हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि आज हम आपके सामने क्या लेकर आए हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि यूपी बोर्ड के लिए जो बच्चे इस समय जो एग्जाम में बैठने वाले हैं इनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। खास बात यह है कि इसमें 2016 से लेकर 2022 तक जितने भी इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो सब हम इंक्लूड किए हुए हैं। लगभग टॉप 50 क्वेश्चन जो क्या है इसमें इंक्लूड है। सच कहें तो इससे बाहर कुछ भी नहीं है, इसी में सब आ जाएगा। आई होप आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या है हमारा पहला वर्ड। पहला क्या है, विच कैनॉट बी कॉन्क्योर्ड। विच कैनॉट बी कॉन्क्योर्ड। कॉन्क्योर्ड मीन्स क्या होता है बेटा, विजय होता है। ठीक है, क्या होता है, विजय होता है। और क्या लिखा है, कैन नॉट, मतलब जिस पे क्या कर सके हम लोग विजय प्राप्त ना कर सकें। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इनविजिबल बोलते हैं। अविजित, जिसको जीता ना जा सके उसको क्या बोलेंगे, इनविजिबल। विच कैनॉट बी कॉन्क्योर्ड। नेक्स्ट हमारा क्या है, विच कैनॉट बी डिवाइडेड। विच कैनॉट बी डिवाइडेड। डिवाइडेड मीन्स क्या होता है, दो पार्ट में जो डिवाइड हो जाता है उसको डिवाइडेड बोलते हैं। और लिखा है क्या, कैन नॉट बी, जो दो पार्ट में न टूटे उसको क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल, यानी अखंडनीय। अखंडनीय, ठीक है, क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल यानी अखंडनीय। इसको क्या कर सकते हैं, दो पार्ट में हम डिवाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट है डिफिकल्ट टू हियर। डिफिकल्ट टू हियर, हियर मीन्स क्या होता है, सुनना होता है। ठीक है, और जो डिफिकल्ट हो मतलब जिसे हम ना सुन पाए, डिफिकल्ट टू हियर, या सुनने में प्रॉब्लम हो उसको क्या बोलोगे, इन आइडियबल, मतलब अश्रव होता है। इसका मतलब क्या होगा, जिसको हमें सुनने में प्रॉब्लम है या जिसको ना सुना जा सके। नेक्स्ट हमारा क्या है, वन हु नोज मैनी लैंग्वेज। वन हु नोज मैनी लैंग्वेज, कोई ऐसा पर्सन है जो क्या कह रहा है, मैनी लैंग्वेज को क्या करता है, वो जानता है। नोज, नोज भी क्या होता है, जानना। बहुत सी भाषा को क्या करता है, वो जानता है, उसको क्या बोलते हैं, लिंग्विस्ट बोलते हैं, यानी भाषाविद बोलते हैं। नेक्स्ट बात करें हम तो द फर्स्ट स्पीच डिलीवर्ड बाय अ पर्सन। कोई एक ऐसा इंसान जो क्या कर रहा है, पहली बार अपनी स्पीच को क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है। मतलब वो माइक गया, किसी मंच पर गया, डायरेक्ट वो बोलने लगा, उसकी लाइफ की पहली स्पीच है, उसको क्या बोलते हैं हम, मीडियन स्पीच बोलते हैं, यानी प्रथम भाषण। उसने आज से पहले कभी भाषण ना दिया हो तो उसको क्या बोलेंगे, मीडियन स्पीच। नेक्स्ट बात करें क्या होता है, लिविंग वंस कंट्री। लिविंग वंस कंट्री। लिविंग मीन्स आप जानते हैं, लीव लेते हैं यानी छुट्टी होता है या किसी चीज़ को छोड़ना होता है, उसको क्या बोलते हैं, लिविंग बोलते हैं। वंस कंट्री, ठीक है, मतलब ऐसा पर्सन जो अपनी कंट्री को क्या कर रहा हो, लीव कर रहा हो, मतलब क्या कर रहा हो, छोड़ रहा हो, यानी वो कहीं दूसरे जगह जा रहा हो, उसको क्या बोलते हैं, माइग्रेट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, माइग्रेट या प्रवर्जन। ठीक है, इसीलिए जब आप कोई जब आप आगे जाकर जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे तो एक सर्टिफिकेट बनती है, जब आप कॉलेज को छोड़ते हैं उसको बोलते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, आई होप जानते हो कि नहीं जानते हो, जान दीजिए, आगे काम आएगा। नेक्स्ट है हमारा क्या, आ मैन हु ईट मीट्स। ठीक है, आ मैन हु ईट्स मीट, एक ऐसा इंसान जो क्या खाता है, मीट खाता है। मीट जानते हैं क्या होता है बच्चों, मांस होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन वेजिटेरियन। क्या बोलते हैं, नॉन वेजिटेरियन। ठीक है, इसको दिमाग में रख लीजिए। ये आप कहीं जाएंगे रेस्टोरेंट वगैरह पर तो वहाँ पर आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है, तो क्या होगा, नॉन वेजिटेरियन मीन्स क्या होता है, मांसाहारी। अगर हम नॉन को हटा दें, अगर सिर्फ वेजिटेरियन बोलेंगे तो क्या हो जाता है, वो शाकाहारी। ठीक है, इसमें कभी कभी थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आप देखिए मांस नहीं खाते ना, इसलिए नॉन, और नॉन अगर हटा देंगे यानी वेजिटेरियन मीन्स क्या, वेजिटेबल। ठीक है, मतलब क्या, शाकाहारी। तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, डेट विच कैन नॉट बी सीन थ्रो। मतलब जिस, थ्रो मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ के जो थ्रो होकर जाती है उसको थ्रो बोलते हैं, किसी चीज़ के जो गुजरती है। और कैन नॉट बी सीन, उसको क्या सके, हम देख ना सकें, क्या बोलते हैं उसको, अपारदर्शी बोलते हैं, ऑप्टिक बोलते हैं। ठीक है, मतलब कोई ऐसा चीज़ जिसके हम आर पार ना देख सके। मान लीजिए कोई ईंट है तो उसको आपको उसके उस तरफ देखना है तो उसको क्या कर सकते हैं, आर पार हम नहीं देख सकते। इसलिए ईंट हमारा क्या है, ऑपिक है। क्या है, ऑपिक है, अपारदर्शी है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। ठीक है, वन हु लुक्स, एक ऐसा इंसान जो देखता है क्या, एट द ब्राइट, चमकीला, मतलब कोई आपकी पॉजिटिव चीज़ है, साइड ऑफ थिंग्स, जो आपकी पॉजिटिव चीज़ों को देखता हो। जैसे मान लीजिए आपने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया और आपने कितना परसेंट गेन कर लिया, 90% आपको गेन कर लिया। ठीक है,
तो आपके पिताजी क्या करेंगे, वो आपको धन्यवाद देंगे क्या देखकर, कि हाँ आपने 90% गेन कर लिया। तो ऐसे इंसान क्या बोलते हैं, ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं, आशावादी। मतलब उनको क्या था, आशा था, ठीक है, इसलिए ऑप्टिमिस्ट। कुछ लोग होते हैं ये ब्राइट, यहाँ अभी यहाँ हम डार्क कर दें, क्या कर दे, डार्क, यानी वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स। मतलब एक ऐसा इंसान जो आपकी हमेशा डार्क चीज़ देखेगा। और मान लीजिए आपने 90% लाया अगेन, ठीक है, अब एक इंसान आपसे ये भी पूछ सकता है कि 10% तुम्हारे कहाँ गए। इसका मतलब क्या है, वो इंसान कैसा है, वो आशावादी नहीं है, वो निराशावादी है, पेसिमिस्ट टाइप का पर्सन है। वो आपका 90% नहीं दिख रहा उसको, आपका 10% दिख रहा। तो कैसा इंसान है वो, पेसिमिस्ट है। अभी आगे ये भी आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, वन हु इज पावरफुल, ठीक है, जो सर्वशक्तिमान है, जो हर जगह है, उसको क्या बोलते हैं, ऑमनीपोटेंट बोलते हैं, सर्वशक्तिमान। याद करने का तरीका यह है, देखिए लास्ट में पोटेंट है ना, इसका मतलब यह कि क्या है, पोटेंशियल है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, पोटेंशियल होता है, ठीक है, यानी क्या उसके पास सर्वशक्तिमान है। याद करने का ट्रिक है, आप इसको लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, वन हु प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम। कोई ऐसा चीज़ या कोई ऐसा इंसान या ऐसा जो हर जगह व्याप्त हो, ठीक है, हर जगह पाया जाता हो, उसको क्या बोलते हैं, ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी, ठीक है। गॉड क्या है हमारा, सर्वव्यापी है, वो हर जगह है, ठीक है। तो अब उसको याद करने की क्या है, देखिए लास्ट में यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है। वो प्रेजेंट मीन्स क्या होता है, वर्तमान होता है, मतलब क्या, वो हर जगह उपस्थित है। इसका मतलब क्या होगा, ओमनी प्रेजेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, वन हु नोज एवरीथिंग, ऐसा इंसान जो सब कुछ जानता हो, उसको क्या बोलते हैं, ओमनिशियंट, सर्वज्ञ, मतलब सर्वज्ञानी है, हर एक चीज़ जानता है। इसको याद करने का ट्रिक क्या है, देखिए लास्ट में क्या है, साइंस, साइंट है, साइंट को आप साइंस से रिलेट कर लीजिए, ठीक है। साइंस में इसका होता है, आप जानती हैं, कुछ नॉलेज से रिलेटेड होता है साइंस, ठीक है। तो ओमनिशियंट, सर्वज्ञ, सर्वज्ञानी। नेक्स्ट हमारा क्या, आ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, ठीक है, एक ऐसा बच्चा जिसके माता पिता क्या हो, डेड हो गए हो, माता पिता क्या हो गए हो, डेड हो गए हो, ठीक है। तुमको क्या बोलते हैं, ऑर्फन बोलते हैं, यानी अनाथ बच्चा, क्या है, अनाथ बच्चा है, ठीक है। वन हु गोज ऑन फुट, ठीक है, कोई ऐसा पर्सन जो पैरों से चल रहा है, गोज ऑन फुट, फुट के पहले हमेशा ऑन लगता है, फुट के अगर यहाँ फुट है, फुट मीन्स क्या, पैर होता है, और जब आप छोटे छोटे कदम जब आप चलते हैं तो क्या हो जाता है, ऑन फुट हो जाता है, ठीक है, उसके पहले ऑन लगता है। इसका मतलब क्या हो गया, यानी वो क्या इंसान है, पदयात्री है, पेडिस्ट्रेन है, ठीक है, एक ऐसा इंसान जो अपने पैरों से चल रहा है लगातार। ऑन फुट आपको बताया, यानी छोटे छोटे कदम से चल रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, पेडिस्ट्रेन, क्या, पदयात्री। नेक्स्ट क्या है, अ पर्सन हु लुक्स डार्क साइड, देखिए वही वही क्वेश्चन जो आपको बताए थे, एक ऐसा इंसान जो आपकी हमेशा डार्क साइड को देखता है, ठीक है, वो इंसान कैसा है, पेसिमिस्ट है, निराशावादी, उसको आपका 90% नहीं 10% दिख रहा है। नेक्स्ट क्या है हमारा, वन हु इज लवर ऑफ मैन काइंड, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या हो, लव करता है, किससे, मैन काइंड, यानी मानव से क्या करता है, जितने भी हमारा जो मानव है उससे क्या करता है, वो लव करता है। उनको क्या बोलते हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट बोलते हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट बोलते हैं, ठीक है, जनहितैषी, ठीक है, लोगों से प्यार करने वाला। नेक्स्ट क्या है, रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस, रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस, ठीक है, डिजीज में बीमारी होता है, और रेमेडी में क्या होता है, इलाज होता है, ठीक है, सभी बीमारियों का इलाज क्या बोलते हैं, उसको पेनिसिया बोलते हैं, रामबाण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रामबाण। इसका ये भी पूछा गया है, सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ अ पार्टिकुलर सिचुएशन, मतलब कोई एक ऐसा मेडिसिन है, कोई ऐसा जो सब बीमारी में यूज किया जाए, उस मेडिसिन को हम क्या बोलेंगे, पेनिसिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेनिसिया, जिसको हिंदी में हम रामबाण होता है, ठीक है। ये रामबाग लिखा होता है, रामबाग नहीं, रामबाण होगा, ठीक है, राम बाढ़, आप जानते ही हैं, रामबाण। नेक्स्ट हमारा क्या है, रामबाण इलाज, वन हु हैज ग्रेट लव फॉर वंस आवर कंट्री, ठीक है, ऑन कंट्री, ठीक है, ऐसा इंसान, ऐसा महान इंसान जो क्या करता है, अपने देश से क्या करता है, प्रेम करता है, उसको क्या बोलते हैं, पेट्रियोट बोलते हैं, देशभक्ति बोलते हैं, ठीक है। तो हम सब लोग क्या है, एक पेट्रियोट ही है, हम सबको अपने अपने देश से लव है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, द मर्डर ऑफ किंग, राजा की हत्या, किसकी हत्या, राजा की हत्या, तो उसको क्या बोल देंगे, रेजिसाइड, राजा की हत्या, ठीक है, हत्या नहीं, हत्या होगा, उसको क्या बोलते हैं, रेजिसाइड। नेक्स्ट हमारा क्या है, मर्डर ऑफ वन सेल्फ, किसके, मर्डर ऑफ वन सेल्फ, एक में रहेगा मर्डर यानी खुद की हत्या, उसको क्या बोलते हैं, सुसाइड बोलते हैं। कोई इंसान जो स्वयं अपने आप को हत्या कर ले उसको क्या बोलते हैं, सुसाइड बोलते हैं, मर्डर ऑफ वन सेल्फ। नेक्स्ट बात करते हैं, एन एजेड अनमैरिड वुमेन, ठीक है,
एक वुमेन जो क्या है अभी अनमेरिड है उसको क्या बोलते हैं, स्पिंस्टर बोलते हैं, ठीक है, स्पिंस्टर बोलते हैं, ठीक है, यानी हिंदी में कुंवारी बोलते हैं। अगर कोई लड़का है वो अनमेरिड है उसको क्या बोलेंगे, बैचलर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बैचलर। यहीं से क्या बना था, बैचलर ऑफ आर्ट यानी बीए। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा है डैट विच कैन बी सीन थ्रो, कोई ऐसा चीज़ जिसके हम आर पार क्या कर सकें, देख सकें। जैसे हमारा मिरर यानी शीशा, कौन सा शीशा, वो वाला नहीं जिसमें आप फेस देखते हैं, उसके पीछे AgNO3 का क्या होता है, कली होता है, ठीक है, तो उसमें आर पार हम नहीं देख सकते हैं। ये क्या है, जिसके पारदर्शी यानी जिसके आर पार यानी जिसमें मछली वगैरह रखते हैं तो आर पार दिखते हैं, ठीक है। ये क्या है, ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है, जिसके आर पार हम देख सकें। नेक्स्ट हमारा क्या है, अ पर्सन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस, एक ऐसा इंसान जिसके पास क्या है, लॉन्ग एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वेटरन बोलते हैं, अनुभवी पर्सन। जैसे आपके माता पिता हैं, उनके पास क्या है, एक लॉन्ग एक्सपीरियंस है किसी न किसी क्षेत्र में, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, वन हु डज नॉट ईट मीट, ठीक है, वन हु डज नॉट ईट मीट, ऐसा इंसान जो मीट नहीं खाता हो, डज नॉट लग गया, ठीक है, मीट नहीं खाता उसको क्या बोलते हैं, वेजिटेरियन बोलते हैं, शाकाहारी बोलते हैं, ठीक है। अगर मांसाहारी होता है तो नॉन वेजिटेरियन, और शाकाहारी तो क्या, वेजिटेरियन। तो क्या है, वन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सटेंस गॉड, ठीक है, वन हु डज नॉट बिलीव इन एक्सटेंशंस गॉड, मतलब ऐसा कोई इंसान या व्यक्ति जो क्या भगवान पे उसको क्या है, विश्वास नहीं है, ठीक है, भगवान पे विश्वास नहीं है, गॉड पे विश्वास नहीं है, नॉट बिलीव करता है, बिलीव नहीं करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एथिस्ट बोलते हैं, जिसको हम नास्तिक बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, कैपेबल ऑफ बीइंग हर्ड, ठीक है, कैपेबल ऑफ बीइंग हर्ड, हर्ड मीन्स क्या होता है, सुनना, आप जानती हैं। कैपेबल मीन्स क्या होता है, जिसके लिए हम योग्य हो, किसके लिए, हर्ड, जो जिसको हम सुना जा सके, उसको क्या बोलते हैं, आइडियोबल, नहीं जिसको हम सुना जा सके, यही है कैपेबल ऑफ बीइंग हर्ड। अब देखिए इससे पहला यही है आइडियोबल, ये किससे बना है, आइडियोस बना है प्लस एबल से बना है। एबल मीन्स क्या होता है, योग्य होता है। आइडियो भी जानते ही हैं, आइडियो मीन्स सॉन्ग, आपके फ़ोन में आइडियो होता है, वहाँ पर आप वगैरह वगैरह सॉन्ग वगैरह आप रखते हैं, तो क्या होता है वो आइडियो फॉर्म में, आइडियो फॉर्मेट में होता है। अगर नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, तो क्या हो जाएगा, हम OWS बोलते हैं, वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को OWS बोलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, स्टोरी ऑफ अ पर्सन मतलब एक ऐसा इंसान जिसकी ऊपर क्या स्टोरी, रिटन बाय हिमसेल्फ, रिटन बाय हिमसेल्फ जो उसने स्वयं लिखी, ठीक है, मतलब कोई इंसान है जिसने अपने बारे में स्वयं लिखा, रिटन बाय हिमसेल्फ, उसको क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी। उस स्टोरी को क्या बोलेंगे हम लोग, उस कहानी को क्या बोलेंगे, ऑटोबायोग्राफी, आत्म कथा हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा OWS, आ पर्सन हु इज फाउंड ऑफ फिशिंग, ठीक है, आ पर्सन हु इज फाउंड ऑफ फिशिंग, ये क्या हो जाएगा हमारा, एंगलर हो जाएगा यानी मछुआरा। एक सेकंड, यहाँ कुछ मिसप्रिंट है टाइपिंग, ये जो फाउंड ए है ना, यहाँ फाउंड ए नहीं, ये फाउंड होगा, FOND, फाउंड ऑफ होगा, ठीक है। फाउंड ऑफ मीन्स क्या होता है, शौकीन होता है। तो आ पर्सन हु इज फाउंड ऑफ फिशिंग मतलब एक ऐसा इंसान जिसको क्या मछली को क्या करना है, उसको फिशिंग करना है, तो क्या हो जाएगा, एंगुलर, जिसको क्या बोलते हैं, मछुआरा। ये कहाँ होते हैं, हमारे इंडिया के जितने भी कोस्ट साइड है, जहाँ पर तट होता है, वहाँ पर क्या होते हैं, मछुआरे होते हैं। इनकी जो जीवन यापन है ये इसी पे बेस होता है, यानी मछली पकड़ के इनको मार्केट में बेच कर इनसे जो पैसा मिलता है उसी से क्या करते हैं, ये अपना जीवन यापन करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, अ मैन हु रिमेन्स अनमेरिड, एक ऐसा इंसान जो क्या है, अनमेरिड है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बैचलर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बैचलर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कुंवारा, जानते ही हैं इसको क्या बोलते हैं। इसी से हमारा क्या बना है, BA बना है, जो हम लोग BA नहीं करते हैं ग्रेजुएशन वाला, इसको क्या बोलते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट, ठीक है, A से आर्ट, B से बैचलर, तो क्या हो जाता है, बैचलर ऑफ आर्ट। अगर हम नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो जो कि हमारा है, आ पर्सन हु इज अनेबल टू पे डेब्ट्स, आ पर्सन मतलब कोई ऐसा इंसान हु जो अनेबल टू मतलब योग्य नहीं है, पे डेब्ट्स, अपनी डेब्ट मीन्स क्या होता है, ऋण होता है, क्या होता है, ऋण यानी कर्ज, ठीक है, लोन, जो अपनी लोन को क्या कर सके यानी कर्ज को क्या कर सके, पे ना कर सके, उसको क्या बोलते हैं, बैंकक्रप्ट बोलते हैं, दिवालिया बोलते हैं। अगर आप न्यूज़ सुनते होंगे तो अभी इसके पहले क्या हो गया था, श्रीलंका बैंकक्रप्ट हो गया था, अभी पाकिस्तान उसके करीबी आ गया है, ठीक है, बैंकक्रप्सी के। नेक्स्ट बात करते हैं, वन हु लव्स बुक, वन हु लव्स बुक, एक ऐसा इंसान जिसको अपने बुक से क्या हो, प्रेम हो, ठीक है,
उसको बुक पढ़ना पसंद हो, लव्स करता हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, बाइब्लोफाइल बोलते हैं, पुस्तक प्रेमी। ये जो हमारा जो फाइल नहीं होता PHILE, ये किसके लिए आता है, ये लव के लिए आता है। किसी अगर रूट किसी भी वर्ड के पीछे अगर फाइल आ जाता है तो उसका मतलब क्या, वो कुछ चीज़ से क्या करता है, फ्रेम करता है। अब बाइब्लियो मीन्स क्या होता है, पुस्तक होता है, ठीक है, जिसको हम बुक बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, पुस्तक होता है। ये लैटिन भाषा में लिखा हुआ है वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या है हमारा नेक्स्ट, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स। मतलब द लाइफ हिस्ट्री, किसी के जीवन की जो इतिहास है, ऑफ अ मैन, किसी इंसान का, रिटन बाय समवन एल्स, अगर कोई दूसरा इंसान लिखता है उसको क्या बोलते हैं, बायोग्राफी बोलते हैं, आत्मजीवन कथा बोलते हैं, ठीक है। मतलब आपको किसी बारे में कोई बुक लिखनी है, अगर कोई थर्ड पर्सन आप उसके बारे में लिख रहे हैं तो आप उसको क्या करें, उसको बायोग्राफी कर रहे हैं, यानी जीवनी लिख रहे हैं, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, जीवनी बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, स्पीकिंग टू अ लैंग्वेज, सॉरी टू नहीं, टू होगा TWO, स्पीकिंग टू लैंग्वेज, मतलब जो दो लैंग्वेज बोल रहे हैं, जिसको बोलना तो उसको क्या बोलते हैं, बाईलैंग्वेज या द्विभाषी, ठीक है। मतलब दो भाषा को जानने वाला, दो भाषा बोलने वाला, ठीक है। इसीलिए जो हमारा बुक आती है क्या आती है, बाईलैंग्वेज आती है। कुछ बुक ऐसे हैं जो क्या होता है, हिंदी में भी रहते हैं और इंग्लिश में भी रहते हैं, तो क्या होता है, वो बाईलैंग्वेज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट OWS देखते हैं, अ पर्सन हु हैज़ डन समथिंग रॉन्ग, एक ऐसा इंसान क्या है जो गलत है। अ पर्सन हु हैज़ डन, जो कुछ काम उसने किया, डन जो क्या है, गलत किया, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कन्विक्ट बोलते हैं, अपराधी बोलते हैं, दोषी बोलते हैं, ठीक है। कन्विक्ट, उसने क्या किया, गलत किया, कोई अपराध किया। नेक्स्ट क्या है हमारा, एन एनिमल लिविंग ऑन फ्लेश ऑफ अदर एनिमल, ठीक है। एन एनिमल्स, कोई जानवर है क्या है, लिविंग जो जी रहा है, किस पे, ऑन फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स, दूसरे जानवर के मांस पर। फ्लेश मीन्स क्या होता है, मांस होता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मांसाहारी बोलते हैं, इंग्लिश में कार्निवोरस बोलते हैं, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, आ डिजीज विच स्प्रेड बाय कॉन्टेक्ट। आ डिजीज, डिजीज मीन्स क्या होता है, डिजीज मीन्स क्या होता है, रोग होता है, ठीक है। विच स्प्रेड, स्प्रेड भी जानते हैं फैलना होता है, क्या होता है, फैलना होता है। स्प्रेड इसी से क्या बना है हमारा, स्प्रे बना हुआ, क्या बना है, स्प्रे, SPRAY, स्प्रे मीन्स क्या होता है, फैलना। बाय कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट मीन्स क्या होता है, टच होता है, बाय कॉन्टेक्ट। आ डिजीज विच स्प्रेड बाय कॉन्टेक्ट, इसको क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं, यानी संक्रमण रोग बोलते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एन एनिमल विच लाइफ ऑन हर्ब्स, ठीक है, एक ऐसा जानवर जो किस पर जीवित रहता है, हर्ब्स पर। हर्ब्स क्या होता है, ये शाकाहारी होता है, ठीक है, इसलिए से क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस, यानी शाकाहारी। ये जो मीनिंग है ना आपको यहीं से मिल जाएगा, हर्बीवोरस, शाकाहारी, एन एनिमल व्हिच लाइव ऑन हर्ब्स। नेक्स्ट बात करते हैं, डेट व्हिच कैन बी बिलीव्ड, मतलब कोई ऐसा इंसान जिस पर क्या कर सके, हम लोग बिलीव कर सकते हैं, कैसे कर सकते, बिलीव कर सके, विश्वास कर सके, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रेडिबल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रेडिबल, इसको क्या बोलते हैं, विश्वसनीय, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्या हमारा, नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल, एक ऐसा सरकार जो किसके द्वारा हो, बाय द पीपुल, जो लोगों के द्वारा क्या हो, चलाया जाता है, और एंड फॉर द पीपुल, लोगों के लिए चलाया जाता है, मतलब लोगों के द्वारा बनाया गया है और लोगों के हित के लिए बनाया गया है, तो उसको क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी बोलते हैं, यानी प्रजातंत्र, जो कि हमारे इंडिया में है, क्या है, डेमोक्रेसी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारा वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, आ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, ठीक है, एक ऐसा स्पीच, एक ऐसा लेक्चर, एक ऐसा भाषण जो बिना प्रिपरेशन के क्या हो, दिया जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, एक्सटेम्पोर बोलते हैं, यानी तत्कालिक काम कुछ किया गया, आपने कुछ सोचा समझा नहीं, बस आप मंच पे गए, माइक लिए और बोलना शुरू कर दिया, उसको क्या बोलते हैं, एक्सटेम्पोर स्पीच बोलेंगे, तत्कालिक भाषा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्या है, डेट विच इज फिट टू बी ईटन, फिट आप जानते हैं, डेट विच ऐसा चीज़ जो फिट है, किस लिए, ईटन के लिए, मतलब खाने के लिए, यानी कोई चीज़ क्या है जो खाने योग्य, उसको क्या बोलते हैं हम, इडिबल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इडिबल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इडिबल, खाने योग्य। नेक्स्ट बात करते हैं, डेट विच कैन बी इजली ब्रोकन इनटू मैनी पीस,
अब देखिए डैट विच कैन बी, जिसे हम क्या कर सकें, ईजिली ब्रोकन, ईजिली ब्रोकन, ब्रोकन मीन्स क्या होता है, तोड़ना होता है, इसको हम आसानी से तोड़ दें। इनटू मैनी पीसेस, मतलब उसको तोड़ना दो पार्ट में नहीं है, मैनी पीसेस मतलब बहुत से छोटे 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 पार्ट में टूट जाए, उसको क्या बोलते हैं हम, फ्रैगाइल बोलते हैं, यानी भंगुर होता है, ठीक है, भंगुर। जैसे हमारा मिरर होता है, दर्पण होता है, शीशे हम लोग अपना फेस देखते हैं, शीशा होता है, उसको आप छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा, ठीक है। इसका मैग्नीफिकेशन कितना होता है, 1 होता है, आपको पता ही होगा, फिजिक्स के बच्चे हैं, पीसीएम के होंगे या फिर पीसीबी के होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, वन हु बिलीव्स इन फैट, ठीक है, फैट से हमारा क्या बन जाता है, फैटालिस्ट। अब बिलीव में जिस पे क्या करें, जो भाग्यवादी, जिसको किस्मत पे भरोसा हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फैटालिस्ट बोलते हैं, इसको क्या होते हैं, भाग्यवादी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं, द मर्डर ऑफ वंस मदर, ठीक है, वंस मदर, द मर्डर, किसी ने हत्या की, किसकी, खुद के भाई ने, कोई ऐसा इंसान जो अपने खुद के भाई की हत्या कर दे, उसको क्या बोलते हैं, फ्रेट्रीसाइड, यानी क्या होता है, फ्रेट्रीसाइड में क्या होता है, भाई की हत्या। अभी यहाँ पर पेट्रीसाइड जानते हैं, सुसाइड का पूरा एक, जितनी साइड अगर साइड किसी के पीछे लग गया तो क्या हो जाता है, वो हत्या होता है, SID, ये साइड है, अगर साइड किसी चीज़ के पीछे लग जाता है तो क्या हो जाता है, वो हत्या हो जाता है। जैसे फ्रेट्रीसाइड भाई की हत्या, पेट्रीसाइड पितृ हत्या, होमिसाइड किसी मतलब मानव जाति की हो जाता है, सुसाइड सेल्फ यानी खुद की हत्या हो जाता है, ठीक है। तो ये एक सीरीज है। नेक्स्ट बात करते हैं, वन हु ईट्स टू मच, वन हु ईट्स टू मच, क्या होता है, वन हु ईट्स टू मच, इसका मतलब क्या होगा, कोई एक ऐसा इंसान जो टू मच क्या, ईट्स टू मच, ज़्यादा खाने वाला, क्या हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, ग्लूटन बोलते हैं, क्या होता है, पेटू जिसको बोलते हैं, ग्लूटन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, अ पर्सन हु स्टडीज और राइट अबाउट हिस्ट्री, एक ऐसा इंसान क्या है, एक ऐसा इंसान जो क्या कर रहा है, इतिहास को क्या कर रहा है, इतिहास को स्टडी कर रहा है, ठीक है। अ पर्सन हु स्टडीज और राइट्स अबाउट हिस्ट्री, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हिस्टोरियन बोलते हैं, इतिहासकार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हिस्टोरियन, जिसको हम इतिहासकार बोलते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा नॉइस का प्रॉब्लम आ गया था। आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, एनीथिंग विच इज़ कंट्रेरी टू लॉ, मतलब कोई ऐसा चीज़ है जो क्या है, लॉ के क्या है, खिलाफ है, ठीक है, मतलब जो हमारा रूल है, जो रेगुलेशन है, वो क्या है, कंट्रेरी कर, उसको क्या बोलते हैं, इलीगल बोलते हैं, यानी इसको क्या बोलते हैं, गैर कानून होता है। जैसे बहुत सी क्या होता है, हमारा जो ड्रग्स होता है, जो कि इंडिया में क्या होता है, गैर कानूनी, वहीं पर जब आप किसी दूसरे कंट्री में जाएंगे तो वो क्या हो जाता है, बहुत जगह क्या है, इलीगल है, क्योंकि वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसको इलीगल नहीं, लीगल में देते हैं, लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो भारत का जो संविधान है, उसमें क्या है, ये ड्रग्स हमारा क्या है, इलीगल है, इसलिए ये भी डिपेंड करता है डिफरेंट कंट्री पर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हिच इज डिफ़िकल्ट टू बिलीव, ठीक है, एक ऐसा चीज़ जिस पर क्या हम लोग डिफ़िकल्ट मतलब क्या विश्वास ना कर सकें उस पर, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, क्या होता है, इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। नेक्स्ट क्या है, विच कैनॉट बी रीड, विच कैनॉट बी चीज जिसे हम लोग रीड ना कर सकें, क्या, जिसे हम रीड ना कर सकें उससे क्या बोलते हैं, अपठनीय बोलते हैं, इलिजिबल बोलते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि जो इसमें आई है, अगर आई वाला इलिजिबल रहेगा तब तो ये अपठनीय है, लेकिन अभी आपको यहाँ ई हो जाता है इलिजिबल, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पर ये योग्यता हो जाता है, ठीक है। तो इलिजिबल और इलिजिबल में डिफरेंस है आई और ई में, तो आप इसको अपना देख लीजिएगा, ध्यान से एग्जाम में आएगा तो अपने अकॉर्डिंग हैंडल करिएगा। तो नेक्स्ट है, अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, अ पीस ऑफ लैंड कोई छोटा सा क्या है, लैंड है, वो किससे घिरा है, सराउंडेड बाय वाटर, पानी से क्या हुआ है, घिरा, मतलब इसके चारों तरफ क्या है हमारा, पानी, इसके चारों तरफ क्या है, पानी है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइसलैंड बोलते हैं, सॉरी आईलैंड बोलते हैं, एस साइलेंट होता है, आईलैंड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, द्वीप होता है, ठीक है। जैसे अगर आप वर्ल्ड की नॉलेज रखते होंगे तो मेडागास्कर क्या है, एक द्वीप है जो कि किससे घिरा है, चारों ओर पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जैसा होगा आप फीडबैक दीजिएगा, अपना कमेंट करते रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।